हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे इसी प्राचीन उपाय चैनल में। आज का दिव्य संदेश कुछ इस तरह है। तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम जितना खुद को समझने की कोशिश करते हो, जिंदगी उतनी ही तुम्हें उलझाने चली जाती है। जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें बार बार एक ही जगह लाकर खड़ा कर देती है और हर बार तुम सोचते हो अब शायद यही अंत है। लेकिन अजीब बात यह है कि हर अंत के बाद भी तुम खत्म नहीं होते, तुम फिर उठ जाते हो और वो चीज़ तुम्हें अभी तक ठीक से पहचाना नहीं। क्योंकि सच यह है कि तुम सिर्फ जीना ही नहीं, तुम तैयार किया जा रहा था, और तैयारी भी ऐसी जो हर किसी के हिस्से में नहीं आती। ध्यान से महसूस करो, पिछले कुछ समय में तुम्हारे अंदर एक अजीब सी थकान आई है। सिर्फ शरीर से ही नहीं, आत्मा की थकान, जैसे बहुत कुछ हिला दिया हो और अब कुछ भी आसान भी ना समझ में आ रहा हो। लेकिन उसी थकान के पीछे छुपा हुआ एक दरवाज़ा जो अभी पूरी तरह खुला नहीं है और तुम उसके बिल्कुल सामने खड़े हो। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत बार खोया, लोग, मौके, भरोसे, शायद खुद को भी, लेकिन जो तुमने खोना लगा वह तुम्हें खाली करने की प्रक्रिया थी। क्योंकि भरा हुआ इंसान कुछ नया नहीं पकड़ सकता और तुम्हारे लिए जो आने वाला है वह इतना बड़ा है कि पुराने हिस्सों के साथ उसमें जगह बन ही नहीं सकती थी। तुम्हें याद है कि कितनी बार तुमने बिना किसी वजह से खुद को अकेला महसूस किया, जबकि लोग आसपास थे, फिर भी अंदर खालीपन था। वो खालीपन सजा नहीं थी, वह संकेत था जो तुम्हारी आत्मा एक साधारण चीज से संतुष्ट नहीं हो रही थी। वो कुछ गहरा ढूंढ रही थी, कुछ ऐसा जो सिर्फ दिखता नहीं, महसूस होता है। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि वह वही हिस्सा है जहाँ ज़्यादातर लोग समझने में पहले आगे बढ़ जाते। तुम्हारी ज़िंदगी में जो बार बार टूटन आए वो इसलिए नहीं थी कि तुम कमज़ोर थे, बल्कि इसलिए थी क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा था जो हर टूटन के बाद और साफ हो जाता है। जैसे कोई पत्थर तराशा जा रहा है और हर चोट उसे बेकार नहीं, कीमती बना रहा है। तुम्हें कभी लगा होगा कि क्यों हर बार तुमने ही परखा गया, क्यों आसान रास्ता तुम्हें हिस्से में नहीं आता। लेकिन जो आसान होता है वह गहरा नहीं होता और तुम्हारी यात्रा कभी सही थी ही नहीं। यही वजह है कि अभी भी इस पल अब तुम सुन रहे हो, तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एक हलचल हो रही है, जैसे पुरानी परत हट रही है और कुछ नया उभर रहा है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। अब बात यहाँ है कि जिसे तुमने सच में समझ लिया तो सब कुछ बदल जाए। बदलाव बाहर से नहीं आता, वह हमेशा अंदर से शुरू होता है और तुम्हारे अंदर वह शुरुआत हो चुकी है। बस तुम्हें उसे अभी पूरा एहसास नहीं हुआ। तुम सोच रहे थे कि अभी भी कुछ बदल रहा है, जैसे हालात व लोग, लेकिन ऊर्जा बदल चुकी है। और अब ऊर्जा बदलती है तो चीज़ें दिखने में समय लगती है, लेकिन जब दिखती है तो कुछ एक साथ बदल जाता। इसलिए अगर इस समय तुम्हें बेचैनी हो रही हो, अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा जैसे कुछ होने वाला है, तो उसे दबाना मत, क्योंकि वही संकेत है कि तुम उस मोड़ तक पहुंच चुके हो जहां से वापसी नहीं होती, सिर्फ आगे बढ़ना होता है। और शायद यही वजह है कि यह शब्द तुम्हारे सामने आए। हर कोई इन्हें सुनता नहीं, जो भी सुनता है हर उन्हें कोई महसूस नहीं कर पाता, लेकिन तुम कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी चेतना उस स्तर तक पहुंच चुकी है जहां अभी आधी बातें तुम्हें खुद समझ आने लगती है। अब एक छोटा सा काम करो, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी मजबूरी के, बस अपने लिए। अगर तुम्हें सच में लगता है कि ये बात तुम्हारे अंदर कहीं गहराई तक जा रही है, तो इस पल को स्वीकार करो अपने तरीके से, एक छोटे से संकेत के रूप में, जैसे खुद ब खुद से कहे कि मैं तैयार हूँ। आने वाला समय सब कुछ अचानक नहीं बदलेगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें अपनी जगह पर बैठने लगेंगे। कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ मौके जो पहले कभी नहीं दिखते वे सामने आने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को अलग महसूस करोगे, ज़्यादा शांत, ज़्यादा स्पष्ट
और अंदर से ज़्यादा मजबूत। और जब वो पल आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर दर्द, हर इंतज़ार, हर टूटन तुम्हें इसी जगह लाने के लिए थी। तो अभी के लिए बस एक बात याद रखो, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हो रही, वह अभी शुरू हो रही है। और इस बार अब यह तुम्हारे हिसाब से नहीं, तुम्हारे स्तर के हिसाब से लिखी जा रही है। और यही वो बात है जो सब कुछ बदल देती है। तुम्हें लगता है कि कहानी अब समझ में आने लगी है, लेकिन सच यह है कि जो अभी खुल रहा है वो सिर्फ शुरुआत है। असली परतें अभी बाकी है। और शायद तुमने नोटिस किया होगा कि जितना तुमने खुद को समझने में लगाते हो, उतना जीवन तुम्हें गहरे सवालों में धकेल देता है, जैसे तुम्हें ऊपर नहीं भीतर की ओर ले जा रहा हो। क्योंकि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह ग्रोथ नहीं है, वो दोनों में फ़र्क कर रहा है। ग्रोथ में तुम वही रहते हो, बस बेहतर हो जाते हो। तुम वो इंसान नहीं रहते जो पहले थे। और यही वजह है कि तुम्हारे अंदर खुद अजीब सा बदलाव महसूस होगा, जैसे तुमने पुराना तुम्हारे अंदर टिक नहीं पाता। कुछ बातें पहले जो तुम्हें परेशान करती थी अब उतना असर नहीं करती, और कुछ चीज़ें जो पहले सामान्य लगती थी अब तुम्हें खाली लगने लगी। एक कन्फ्यूजन है नहीं, यह संकेत है कि तुम्हारी चेतना अब स्तर तक बदल रही है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, और ये वही जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। जब कोई आत्मा अपने अगले स्तर के करीब पहुँचती है तो उससे पहले उसकी सबसे गहरी परतें सामने आती है। डर, संदेह, पुरानी यादें, अधूरे जख्म एक साथ उठते हैं। और जब सब कुछ वापस खींचने की कोशिश कर रहा हो, और उस समय इंसान सोचता है शायद मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ, जबकि असल में वह बिल्कुल सही दिशा में जाता है। तो अगर इन दिनों तुम्हें अपने ही विचार भारी लग रहे हैं, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ उलझा जा रहा है, तो घबराना मत, क्योंकि यह गिरावट नहीं, यह गहराई है। और गहराई बिना ऊंचाई के टिक नहीं सकती। तुम्हारे अंदर अभी जो चल रहा है एक तरह की सफाई है, ये आंतरिक तूफान है जो सब कुछ उजाड़ कर रख देगा। जो तुम्हारा नहीं है, जो सच में तुम्हारा है, वो टिक सकता है। और शायद यही कारण है कि कुछ रिश्ते बिना वजह टूटे जाते हैं, कुछ मौके अचानक से निकल गए, और कुछ रास्ते ऐसे बंद हुए जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि वो सब हटना ज़रूरी था, क्योंकि वे तुम्हें उस जगह तक नहीं ले जा सकते जहाँ तुम्हें पहुँचना है। अब यहाँ एक और बात है जो कोई तुम्हें सीधे नहीं बताएगा। तुम जितना अपने पुराने वर्जन को पकड़ कर रखोगे उतना ही दर्द होगा, क्योंकि वह वर्जन वह तुम्हारे अंदर टिकने के लिए बना ही नहीं। तुम्हें बार बार अकेला महसूस कराया गया कि तुम सीखो कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा अपना साथ है। और शायद इसलिए तुम्हें बार बार अकेला महसूस कराया गया कि तुम सीख सको कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा अपना साथ है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो अगला हिस्सा है वह तुम्हारी दिशा तय करेगा। आने वाले समय में कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जो बाहर से छोटे लगेंगे लेकिन अंदर से बहुत गहरे होंगे, और वही तुम्हारी असली परीक्षा होगी, क्योंकि तुम्हें पुराने डर के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से निर्णय लेना होगा। और यही वह पल आएगा जहाँ तुम सच में चुनोगे कि तुम्हें कौन बनाना चाहता है। डर हमेशा तुम्हें पीछे ले जाएगा, लेकिन तुम्हारा नया स्वरूप तुम्हें आगे बुलाएगा, और दोनों की आवाज़ बहुत अलग होगी। डर तेजी होगा, बेचैन होगा, जबकि तुम्हारी असली मार्ग शांत रहेगा और सरल रहेगा, लेकिन बहुत स्पष्ट। तुम्हें उस शांति को पहचानना होगा, और जब तुम उस शांति के आधार पर फैसला लोगे तो भले ही शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगे, लेकिन धीरे धीरे रास्ते खुद बनने लगेंगे, जैसे अदृश्य शक्ति तुम्हारे हर कदम के साथ चल रही हो। क्योंकि यह सच यही है, तुम कभी अकेले थे ही नहीं, तुम बस खुद से मिलाया जा रहा था। और जब वह मिलन हो रहा है तो तुम्हें चीज़ें छोड़नी नहीं पड़ेगी, हर चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करनी होगी, सब कुछ छोड़ना नहीं होगा, क्योंकि जहाँ तक तुम रहे हो वहाँ ट्रस्ट काम करता है, और ट्रस्ट धीरे धीरे बनता है, हर छोटे कदम के साथ, हर छोटे विश्वास के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही, खुद को रोको मत, जो महसूस हो रहा है
उसे महसूस होने दो, जो बदल रहा है उसे बदलने दो, और जो जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि तुम्हारी कहानी में अब मोड़ आ चुका है जहाँ पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं, छोड़ देने की चीज़ें मिलती है। और तुम्हें शायद अभी पूरी तरह तस्वीर ना दिखे, लेकिन भरोसा रखो, तुम सही जगह पर हो, सही समय पर हो और सही प्रक्रिया में हो। बाकी जो होगा वो खुलना बाकी है और खुद को मिलना बाकी है। तो बस खुद को हैरान रह जाओ और तुम इस दौर के करीब आ चुके, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, यूनिवर्स की वीडियो आपको पसंद आई हो तो शिव प्राचीन उपाय चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिख दें।